एक कैब वाले ने कार ठोक दी भाई साहब। वॉक्सवैगन वालों ने देख लो वरना रिपेयर कर दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज भाई हम जा रहे हैं न्यू कार की डिलीवरी लेने, और जो कार है वैसे मैं आपको इनिशियली बता देता हूँ क्योंकि टाइटल में शायद से मैं लिख दूँ, क्योंकि वन ऑफ द फर्स्ट डिलीवरीज होने वाली है उस कार की। और एक चीज़ ना और मैं क्लियर करना चाहता हूँ यार, जैसे हम लिखते हैं ना फर्स्ट डिलीवरी, मतलब कि उसका ना मतलब ये होता है कि वन ऑफ द फर्स्ट। अब इंडिया इतना बड़ा है भाई, किसी ने कभी भी ले ली होगी, बट एक होता है ना, मान लो अब जैसे न्यू टाटा सफारी हैरियर आ रखी है तो लोग लिख देते हैं जो अभी डिलीवरी ले रहे हैं कि भाई फर्स्ट डिलीवरी है, ये है वो है, वो सारी बातें आ जाती हैं। अब मैं जैसे ये वाली वरना की बात करूँ जो मेरे पास है, अब ऑब्वियस ही बात है, अब मैं इसकी मतलब अगर कोई ये वाली कार लेगा वो उसमें ऐसे नहीं लिखेगा फर्स्ट डिलीवरी। आई होप आप लोग समझ रहे हो भाई, जो मतलब कि नई नई चीज आते हैं उसमें लिख देते हैं यार, टाइटल में हुक डालना पड़ता है, ये सारी चीजें होती है। बाकी तो हाँ, जोन सी कार की आज हम डिलीवरी लेने वाले हैं उसका नाम है भाई वर्टस। अब आप कहेंगे भाई उसमें क्या न्यू है भाई, वो है भाई अपडेटेड वर्टस, जो कि 3-4 न्यू फीचर्स के साथ आई है। वो मैं आपको वीडियो बताऊंगा भाई क्या फीचर्स आए हैं। और एक मेरा दोस्त है उसके पास वर्टस है, वो इतना रो रहा था ना कि भाई इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स वर्टस में दे दिए, और हाँ कलर भी बड़ा यूनिक है, वो आपको थंबनेल में दिख गया होगा। बट एनीवे बहुत बातें हो चुकी हैं, जाएंगे हम अपनी वरना में गए वर्टस की डिलीवरी लेने। ये टाइटल भी अच्छा है। आजकल के दिनों में ना सोसाइटी से बाहर निकलना भी इतना औखा हो रखा है। ये पुल बन रहा है तो एक साइड का ट्रैफिक रोक देते हैं, एक साइड का आता है। अभी 5 मिनट हो चुके हैं, वेट कर रहे हैं कब हमारी बारी आएगी। उधर से बंदे रुकते ही नहीं है यार, इसलिए इधर वालों को वेट करना ही पड़ता है। ये लो जी, हम तो निकल चुके हैं। और यार इतनी खप पड़ी है ना, न्यू कैमरा लिया है, इसकी आपने वीडियो देख ली होगी। इसके साथ ना ये पोर्ट आ रखा था जिसे हम माउंट वगैरह कहते हैं, लगाया मैंने। इतनी फुद्दू चिपकन है ना इसकी भाई, गिर गया है। बताओ क्या फायदा हुआ 40,000 रुपए खर्चने का अगर ये चीजें ऐसी निकलनी थी। और इसमें पता क्या लिख रखा है, रीयूजेबल है, वॉश करके फिर से चिपक जाएगा। आज ही घंटा, ये तो अच्छा मैंने इधर नहीं चिपकाया भाई, इधर रखा है तो नहीं स्टिक हुआ है, तो प्लेन सरफेस है। शीशे पे तो जोर भी लगता तो ये गिरता। अब कैमरा ना टूट जाए, मुझे उस चीज का डर होता है। अब मैं वही सोच रहा हूँ क्या ही लगाना है यार इसे, मोबाइल स्टैंड लगा लो, वो अपना बढ़िया है भाई। यार पहुंच तो चुके हैं, बट बीच में ना एक कैब वाले ने कार ठोक दी पीछे से। मतलब कि मैंने कुछ बोला, ये देखो भाई साहब, ये वैसे इधर से तो होएगा नहीं, बट इधर से तो रब हो जाना चाहिए। माड़े हाल हैं यार कैब वालों के तो, पीपीएफ है, बहुत ही माड़े हाल हैं। देख लो जानबूझ के ठोके, और रियर कैमरा ना होना चाहिए। अब इधर से देखो जो डिप थी, ये तो रबिंग रूबिंग से चल जाएगा, बट स्टिल माड़े हाल हैं यार कैब वालों के। वो ये मैं कैमरे में शूट भी करता ना, फिर यही आता भाई अपने से नीचे को तू रोब दिखा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। सोशल मीडिया पे सोच समझ की चीजें डालनी चाहिए। ये देखो भाई साफ तो हो चुका है, मतलब कि ये तो रह ही गया है, ये पता नहीं कैसे साफ होएगा। बट इतना गुस्सा आ रहा है ना भाई उस कैब वाले पे, छोड़ो, जो लिखा होता है उसका इससे ज्यादा नुकसान होएगा, मैं तो यही मानता हूँ। जो दूसरा नुकसान करता है ना जान के। तो भाई फिलहाल तो मैं वॉक्सवैगन पहुंच चुका हूँ, बट हाँ भाई जिन भाई ने हमें इन्वाइट करा है वो है जंगशुद भाई। भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, क्या हाल है? कांग्रेचुलेशन न्यू कार के लिए। कौन सी कार ले रहे हो भाई? भाई मैं ले रहा हूँ Volkswagen Virtus टॉप लाइन। टॉप लाइन मतलब कि 1.0। 1.0 हाँ। और जो अपडेटेड आई है, हाँ इलेक्ट्रिक सीट्स और सब। हाँ भाई ने मुझे बताया था वन ऑफ द फर्स्ट डिलीवरीज हो रही है हमारे इधर तो न्यू वेरिएंट की। बट अभी वर्टस की बात ना हम बाद में करेंगे जब डिलीवरी लेंगे भाई। बट आपने बताया कि आप कोई कार भी एक्सचेंज कर रहे हो। हाँ मेरे पास फोर्ड इकोस्पोर्ट है। अच्छा। 2013 मॉडल है। अच्छा। डीजल टॉप एंड वेरिएंट, टाइटेनियम वेरिएंट। ठीक है। एंड इसको मैं चला चुका हूँ अराउंड 1,76,000। हाँ। और इसको मैं बाय बैक करवा रहा हूँ अपनी वर्टस के साथ। तो इसकी वैल्यू कितनी लगाई इन्होंने? इन्होंने मेरे को अराउंड वैल्यू दी है इसकी, इट्स अराउंड 280-290, मतलब 3 लाख के अराउंड। आपके अकॉर्डिंग ठीक है यार? ठीक तो नहीं है, हाँ। मतलब चलाने में अभी आप चला सकते हो गाड़ी, आप नई जैसी है, बट वो ये कि इट्स बीन इयर्स, चेंज जरूरी है, तो फिर बिल्कुल भाई। बाकी आप कंडीशन वगैरह देख लो, कमेंट सेक्शन में आप बताना है। वैल्यू इन्होंने कम लगाई है, मेरे ख्याल से तो कम ही लगाई है यार। बट ठीक है यार, छोड़ते हैं, अब तो भाई न्यू कार डन हो ही चुकी है, इतना क्या सोचना। बट हाँ भाई ने ये एक्सचेंज करवा दी है। अब न्यू कार पे कुछ डिस्काउंट मिला है नहीं मिला? हाँ थोड़ा नवरात्र ऑफर मिला, बट इस वाली मॉडल पे ज्यादा एक डिस्काउंट मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये अपडेटेड है वेरिएंट। हाँ। एंड ये जो कलर है लावा ब्लू, ये भी थोड़ा वही है अभी लॉन्च, तो मतलब ना के बराबर ही मिलेगा डिस्काउंट। एंड यार आज ना मैं आपको एक यूनिक चीज दिखाता हूँ। जैसे पंजाब आरटीओ में ना ये हमें ऑप्शन मिल जाता है कि हम अपनी चॉइस का नंबर ले सकते हैं। अब कोई वीआईपी नंबर वगैरह नहीं, कोई भी रैंडम नंबर, जैसे स्क्रीन पे देख लो, इसमें से हम चूज कर सकते हैं कि भाई कौन सा नंबर हमने चढ़ाना है। और ये पंजाब में ही ऑप्शन मिलता है। जैसे मैंने हरियाणा की भी कार ले रखी है, मतलब कि हरियाणा नंबर भी है, CH नंबर भी है, उसमें तो कहीं पे नहीं मिलता। बट ये यूनिक चीज मुझे लगी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी ना शेयर करूं। भाई अंदर तो अभी डिलीवरी हो रही है, मतलब कि अभी होगी डिलीवरी है। देख लो हमारे माइंड में यही चल रहा था कि भैया पेट्रोल से कर रहे थे, सारा हो जाएगा ना भैया पेट्रोल से? तो ये ट्राई 4 हो जाएगा, हो तो बस पेंट ना उतर जी ना, पेंट पेट्रोल से नहीं उतर नहीं, ब्लैक वाला। ओ भाई ये देखो,
ये इधर भी करते हैं ना भैया, जो इधर है पहले से तो बहुत सही हो गया भाई। वॉक्सवैगन वालों ने देख लो वरना रिपेयर कर दी अपनी। अब ये निशान पड़ गया है ना शायद, रबिंग से जाएगा भैया ये। चलो ठीक है, रबिंग से कराते हैं भाई। साफ तो होगी अब, मतलब वो फील नहीं आ रही कि ये लगी थी। अब ठीक है, अब मैं इसकी भाई की न्यू कार की डिलीवरी एंजॉय कर पाऊंगा। रेयर वाला वो तो लगा ले भाई, तो ड्यूल चैनल उसका। हाँ वो भाई जरूरी है भाई, सही कह रहे हैं, डैश कैम लगाना जरूरी है रियर में। उससे अगर ये होता मतलब सबूत तो होता। चलो भाई, कार की डिलीवरी हो चुकी है और अभी हम बैठे हैं भाई ऑल न्यू वर्टस, जो कि है टॉप वेरिएंट 1.0 ऑटोमेटिक। अब भाई से ना एक्सपीरियंस लेते हैं। अभी प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू नहीं है, बट स्टिल एक होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन की, बंदा वर्टस पर ही क्यों गया जबकि मार्केट में होंडा सिटी, स्लाविया, वरना इतनी कंट्रोवर्शियल कार है, तो भाई इस पर ही क्यों गए। तो भाई अब बताओ क्लियरली पूरे A to Z स्टोरी की, ये स्टार्ट कैसे हुआ कि वर्टस पर ही क्यों जाना है। तो भाई मेरा फ्रेंड है अल्तमश, इसने वर्टस और स्लाविया में कंफ्यूज था। अच्छा, तो हम दोनों साथ ही गए थे। ठीक है। टेस्ट ड्राइव लेने हम गए थे, इसके लिए गाड़ी लेने की टेस्ट ड्राइव, और फिर हमारे इसके वर्टस पसंद आई, इसने ले ली। अच्छा, और दोनों गाड़ी मैंने भी चलाई थी। हाँ हाँ। और जब मैंने वर्टस चलाई तो मेरे को उसके बाद कोई गाड़ी समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा, कि बहुत बढ़िया चल रही है, इंजन रिफाइंड सब कुछ, तेज भगाने में बहुत स्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेरे को ये था कि वैसे मेरे पास अभी घर पे सारी एसयूवी हैं, घर पे 2 सफारी हैं, इको स्पोर्ट है, तो सेडान के लिए अब तो इको स्पोर्ट तो टाटा बाय बाय होगी, अब वर्टस आ गई। घर पे एसयूवी के खिलाफ बनाना बहुत वो था, हाँ, समझ गया मैं, बट कर लिया मैंने, बस वही है। तो भाई आपने कौन सा वेरिएंट लिया है? मैंने लिया है बेस वेरिएंट कंफर्ट लाइन 1.0 मैनुअल के साथ आती है वो, और कलर है उसका कार्बन स्टील ग्रे। भाई सबसे वैल्यू फॉर मनी बेस वेरिएंट ना मुझे वर्टस का ही लगता है, पता नहीं क्यों, ये अगेन मेरे पर्सनल ओपिनियन है, बट स्टिल बेस्ट वेरिएंट है भाई वो। क्यों? बस उसमें अलॉय व्हील्स डलवा लो 17 इंच, एक नंबर लगता है। हाँ, आपका सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड, सब आता है, सब। हाँ, फीचर जो चाहिए मेन नेसेसरी बंदे को चलाने के लिए वो सब है। और कितनी बड़ी थी वो मेरे को पड़ी 13.4 ऑन रोड। हरियाणा नंबर? नहीं ब्रो, PB 65, वही जीरकपुर। ठीक है, तो भाई अब आपकी बात करते हैं। ठीक है, भाई ने तो चलो बेस वेरिएंट लिया, समझ आता है कि उससे ऊपर कुछ नहीं है। अब आपको ये पड़ी है 19 लाख की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो इतने पैसे यार, 1.0 इंजन 3 सिलेंडर, तो आपने ये नहीं सोचा 1.5 पे चल जाता हूँ? यार 1.5 मेरे को उतना वो नहीं लगा, क्योंकि मेरे को जो बेसिक काम है, जितना मेरे को ट्रैवल है, अब मेरे को उतनी रेस तो करनी नहीं है। हाँ हाँ, समझ गया। तो 1.5 मेरे को उतना वो नहीं लगा कि 22 lakhs होना सेडान है, मतलब भाई मेरे लिए तो, मतलब मिडिल क्लास मेरे जैसे बंदे के लिए तो 19 लाख भी बहुत ज्यादा है भाई। तो वीडियो जिसमें आप बता रहे थे कि वर्टस GT लेना इज नॉट वर्थ भाई, मतलब कि हाँ, वरना अगेन सही में मुझे तो यही लगता है भाई, क्योंकि 22 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं यार, बहुत ज्यादा। जैसे भाई ने लिए, मैं भाई के साथ हूँ भाई, 13-13.5 लाख में इससे बढ़िया कार भाई नहीं है सेडान में, क्योंकि इनका 1.0 ना भाई, पता है जी ना कि जो टर्बो है ना TSI जो किक करता है। बड़ी बात, अगर आप बाहर से उसमें थोड़े मॉड्स हाँ, पता नहीं लगता है, बस वो ही तो भाई। अब ये है जो ब्रांड भाई, इसमें अनलिमिटेड मॉडिफिकेशन आप करा लो। एक बार हम इसे एक्सेसरी मोड पे डाल लेते हैं, स्टार्ट तो नहीं करते। इधर भाई इसका बटन है, ये देख लो भाई, ऐसा कुछ इंटीरियर है। आपने वर्टस देख रखी होगी, हम इसकी बात नहीं करेंगे। जो इसमें अपडेटेड फीचर्स आए हैं भाई, वो बताओ क्या क्या है। अपडेटेड फीचर्स है इसमें, सबवूफर और एम्पलीफायर है। ठीक है, जो बूट पे है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट्स हैं, ये आ गई हैं, और इस साइड तो है, और इस साइड भी है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ, और एक फुटवेल इल्यूमिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल भाई, फुट लाइट इधर आती है भाई। आई बटन में स्लाविया की वीडियो आ रही होगी, आप देख लेना। स्लाविया वर्टस भाई बहन ही है ये, 3 इसमें मेजर अपडेट्स आए हैं। जो सबसे बढ़िया मुझे लगा भाई, ये आ चुका है इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स। भाई स्लाविया पे क्यों नहीं गए यार? स्लाविया का एक्सपीरियंस मतलब ऐसा था, स्कोडा का। स्कोडा हम देखने गए थे, वो भी यही है कि इसके साथ गया था, साथ में गए थे, और उसकी कोटेशन मांगी, कोटेशन ली, उसकी कोटेशन ही नहीं आ पा रही थी एक हफ्ते तक। अच्छा, आपने इसलिए स्लाविया नहीं ली? अच्छा, मतलब स्लाविया भी ठीक थी, एंड पर्सनली मेरे ब्रदर को वर्टस पसंद थी। यार वो ये यूथ में ना वर्टस ही फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है भाई। एक्सेसरी कितने की ली है? एक्सेसरी के लगे हैं ब्रो 15 के। 15 के 15,000? फिर तो ठीक है, मतलब फोर्सफुली था या अपनी मर्जी थी?
नहीं फोर्सफुली तो नहीं था, ठीक था। मतलब अपनी मर्जी थी। हाँ। बस फिर तो ठीक है, 15,000 तो किट तो लेनी पड़ती है, मतलब उसमें मड फ्लैप्स हैं। हाँ वो धक्के से। हाँ। ठीक है चलो भाई, वही फोर्सफुली था। चलो जंगशुद भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत थैंक यू फॉर कमिंग। भाई, आपको बिलेटेड कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई ने हफ्ते पहले ली थी ना। हाँ। भाई दोनों वर्टस फैन हो आप हैं? वर्टस ब्रोस। वर्टस ब्रोस न्यू चैनल कमिंग। बढ़िया भाई। बाकी तो भाई जंगशुद भाई के ना जो ब्रदर है ना, वो मैं आपको मिलवा नहीं पाया, उनका भी यूट्यूब चैनल है, वो भी आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्टस से रिलेटेड वीडियोस आप उस पे देखना। तो मैं अभी निकलूं भाई, हाँ बिल्कुल। बहुत टाइम लगाते हैं अरे डिलीवरी के लिए। हाँ, ये तो है। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं। डन है भाई, डन है। आज थोड़ा कोई आज तो भाई पहले मंदिर अभी कार समझो, चलाओ, पेल लो उसे, अभी तो पूरे कार के मजे लोगे, फिर मिलते हैं, फिर एक्सपीरियंस शेयर करना। ठीक है ठीक है, चलो भाई मिलते हैं। मैं भी निकलता हूँ, आप भी निकलो। ठीक है ब्रो, सेम ब्रो सेम। चलो भाई निकल चुके हैं कार की डिलीवरी लेके, और अगेन कांग्रेचुलेशन है जंगशुद भाई को और उनके ब्रदर को, पूरी उनकी फैमिली को। बट यार कहीं ना कहीं एक बात तो है, जो फोक्सवैगन का डिलीवरी एक्सपीरियंस रहता है ना, ये आपको प्रीमियम तो देखो कहीं ना कहीं फील कराते हैं यार। हुंडई वगैरह नहीं कराते, महिंद्रा टाटा तो भूल ही जाओ। मतलब महिंद्रा तो बिल्कुल ही यार। स्कॉर्पियन की मैंने डिलीवरी ली थी, आप उसकी वीडियो देखना भाई। केक भी हम खुद अपना लेके गए थे। इनमें ये था कि जितनी भी डिलीवरियां हो रही थी, सबका अलग अलग केक कटवा रहे थे भाई खुद से। और हाँ, केवल वर्टस की डिलीवरियां हो रही है, टाइगून को कोई पूछ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। बट कहीं ना कहीं वर्टस भाई कार जबरदस्त है इस सेगमेंट में। टाइगून यार बहुत छोटी लगती है जो उसका सेगमेंट है। ये कहीं ना कहीं फायदे वाला सौदा तो है कि भाई अगर आप VW की कार ले रहे हो ना, तो आपको लग्जरी एक्सपीरियंस तो मिलता ही है। लग्जरी इन द सेंस की स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलता ही है, क्योंकि यार एज कम्पेयर टू मारुति, टाटा, महिंद्रा, इनकी कार्स की सेल कम है। इस वजह से ही इनको भी यही होता है कि भाई जितनी हमारी कार बिक रही है, उन कस्टमर्स को तो हम अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। तभी कहते हैं ना VW वाले VW पे शिफ्ट करते हैं। ये सब बातें भी कहीं ना मायने तो रखती हैं, जो मुझे फील पर्सनली हुआ आज। बस एक चीज भाई इनिशियली फुद्दू हुई जब हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, बट अब जैसे तैसे पेंट तो उतर गया, स्क्रैचेस तो अभी भी हैं। और जो कैब वाला था ना भाई, उसकी ऑल्टो थी वो बिल्कुल ही खत्म थी। मुझे तो ऐसे लग रहा है उसको पता था कि भाई उसकी ऑल्टो बिल्कुल खत्म है, थोड़ी बहुत लगा देता हूँ तो क्या ही जाएगा। बट कोई ना यार, जो होना है वो होकर ही रहता है, ऊपर वाला सब देख ही रहे। एंड मैंने ना इंस्टाग्राम पे ऐसी स्टोरी डाली थी फोक्सवैगन के शोरूम की, तो इतने सारे डीएम्स आ रहे थे कि भाई आप वर्टस ले रहे हो। तो मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि एक चीज मैं क्लियर करता हूँ भाई, नेक्स्ट ईयर, अभी तो देखो ये साल खत्म होने वाला है, नेक्स्ट ईयर अगर भगवान जी की कृपा रही, थोड़ी बहुत धनराशि हमारे पास आ गई, तो भाई जो कार आएगी ना, वो मतलब कि अलग ही सेगमेंट होएगा। अब वरना से ऊपर आई नो ऑक्टाविया वाला सेगमेंट आ जाता है, बट भाई उससे भी ऊपर वाला सेगमेंट होएगा। समझने वाले समझ गए होंगे, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं। बाकी तो इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग में से कोई भी मेरा भाई इस वीडियो में तक इधर बना हुआ है, प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। और एक और दिल से थैंक यू अगर आप लोग इधर तक अभी तक वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपने बातें सुनी। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।